हेलो स्टूडेंट्स, कल के टॉपिक में इन द किंगडम ऑफ फूल्स। सबसे पहले हम यहाँ के ऊर्जावान प्रधानाचार्य ऑनरेबल डॉक्टर BK यादव सर को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे कॉलेज के इस कैंपस को इतना बढ़िया बना दिए हैं कि पढ़ने का मन करता है, पढ़ाने का मन करता है। और हमारा ये 9 क्लास का जो इंग्लिश मीडियम क्लास है ये डिजिटल हो गया है, इसलिए हम सभी लोगों को सर के निर्देशन में अच्छी तरह से स्टडी करना चाहिए और डिजिटल बोर्ड का फ़ायदा लेना चाहिए। हम चलते हैं मेन पॉइंट पर। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में। कल बताए थे ना, बैकग्राउंड आप लोगों को पता है। और दूसरी बात यह है कि जो हम पढ़ाने जा रहे हैं इन द किंगडम ऑफ फूल्स है, सारे लोग जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं रिलैक्स होकर बैठे, आराम से एंजॉय करें। ऐसा नहीं है कि हमने बता दिया है तो सामने हमारे कैमरा है तो आप बिल्कुल एकदम प्रेशर में पढ़ें, नहीं, चेहरे पे स्माइलिंग हो। हम भी आराम से पढ़ाएंगे। एंजॉय करो, बैठो, अच्छी तरह से पढ़ो, स्टडी करो। आप बीच में सवाल भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्यारा चैप्टर है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। इसमें बताया गया है but the disciple would not listen to the guru's wisdom। गुरु और चेला शिष्य जब शहर में पहुंचे तो वहां तो सारी चीजें सस्ती थी। गुरु बार बार मोटिवेट कर रहे थे अपने शिष्य को कि लीव द प्लेस, इट इज नॉट गुड टू स्टे हियर, वी शुड टेक डिसीजन जस्ट नाउ। लेकिन शिष्य के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था, वह खाने के चक्कर में था और ही वांटेड टू स्टे, वह वहां रहना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, गुरु अंत में उसने अपना विचार छोड़ ही दिया कि बार बार मैं इसको कह रहा हूं, अपने शिष्य को कह रहा हूं कि यह प्लेस हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है, हम लोगों को इसको छोड़ देना चाहिए, यहां से चलना चाहिए। लेकिन शिष्य के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है और उसने कहा डू व्हाट यू वांट, तुम जो चाहो सो करो। मतलब मेरी बात का तुम्हारे ऊपर अगर असर नहीं पड़ रहा है तो जो चाहो सो करो। आई एम गोइंग, भाई मैं तो जा रहा हूं यहां से। आई एम डेफ, और उसने इस स्थान को छोड़ दिया। The disciple stayed on, ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat। कल मैंने बताया था कि वह डिसिपुल इतना हंग्री था, इतना ग्लूटन था, पेटू, यू कैन से पेटू, द पर्सन्स हु टेक टू मच फूड इज कॉल्ड ग्लूटन, जो लोग ज्यादा खाते हैं। अब वो इतना ग्लूटन था कि खूब केले खाया, घी खाया, राइस चावल और व्हीट आटा, एंड ग्रीव फैट, इतना मोटा हो गया, लाइक ए स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, एक पवित्र सांड की तरह, गली के पवित्र सांड की तरह। तमाम जो गली में सांड वगैरह घूमते हैं, मोटे ताजे जाते हैं, उस सांड की तरह है वह खा मोटा करके मोटा हो गया। कौन मोटा हो गया? शिष्य मोटा हो गया। अब वन नाइट वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू, देखो यहां दिया ब्रोक इनटू, ये ब्रोक इनटू मीन्स होता है सेंध लगाना। ये मकान है, पीछे से एक ईंटा कोई जो है काट करके तोड़ करके निकाल लेते हैं, चोर अंदर से जब घुसते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या है? ब्रेक इनटू, सेंध लगाना, नकब काटना। तो इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, दिन दहाड़े, वन ब्राइट डे, दिन दहाड़े एक चोर क्या किया, एक व्यापारी के घर पे घुस गया, दुकान थी उसकी दुकान में घुस गया, नकब काट कर घुस गया। He had made a hole in the wall, wall means दीवार, दीवार में उसने एक सुराग बना लिया था।
and sneaked in, and as he was carrying out his loot, जो माल था, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. कि वह चोर जो था सेंध मार करके उस दुकान के अंदर प्रवेश कर गया। सारा लूट का माल जब ले करके वह जा रहा था, तभी उसी समय दीवार बहुत कमजोर थी, दीवार ढह गई, चरमरा के गिर गई और वह आदमी, वह चोर दब करके मर गया। तत्काल दब करके क्या हो गया? मर गया। His brother ran to the king. उसका भाई दौड़ता हुआ राजा के पास गया एंड कंप्लेंट, और शिकायत किया, योर हाइनेस महाराज, When my brother was pursuing his ancient trend, प्राचीन काम, मतलब जब मेरा भाई अपने कार्य को कर रहा था, अपने पुराने कार्य को कर रहा था, मतलब यू कैन से थीफ, चोरी, जब मेरा भाई अपने प्राचीन काम को कर रहा था, अपने कार्य को कर रहा था, तो वॉल फेल ऑन हिम, एक दीवार उसके ऊपर गिर गई एंड किल्ड हिम, और उसकी जान चली गई। मतलब ये है, वह जो चोर का भाई था, जब देखा कि मेरा भाई मर गया, एक्सपायर कर गया, दीवार गिर गई, उसकी जान चली गई, तो दौड़ता दौड़ता किसके पास गया? और राजा के पास गया। और राजा के पास जब बताया कि महाराज, मेरा भाई अपना पुराना काम कर रहा था, अचानक दीवार इतनी कमजोर थी, दीवार जब उनकी दीवार चरमरा के ढह गई, मेरा भाई दब करके मर गया। अब दौड़ता हुआ न्याय की भीख मांगने के लिए राजा के पास जाता है एंड कंप्लेंट, शिकायत किया, योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम। ये सारी गलती, ये सारा दोष उस व्यापारी का है। किसका है? व्यापारी का। भाई जो व्यापारी था, जिस व्यापारी के मकान में, जिस व्यापारी के मकान में वह चोर सेंध मारा था, घुसा था, उस व्यापारी का मकान, दीवार अगर बहुत सुंदर होती, बहुत अच्छी होती, स्ट्रांग होती, मजबूत होती, तो शायद वह दीवार न गिरती, लेकिन दीवार गिर गई, ढह गई, चूंकि वीक थी, कमजोर थी। सारी गलती, सारा दोष किसका है? व्यापारी का है। He should have built a good strong wall. उसने कहा उस व्यापारी को, He should build a strong wall, उसे दीवार मजबूत बनाना चाहिए था। अगर दीवार मजबूत रहती तो शायद वह दीवार नहीं गिरती। You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. इस अन्याय के लिए आपको, जो आदमी कसूरवार है, जो गलती किया है, उसको सजा देना चाहिए, और उसके बदले में जिस घर में मृत्यु हुई है उस परिवार को मुआवजा देना चाहिए। क्या देना चाहिए? कंपेंसेशन। देखो इसमें दिया है कंपेंसेट द फैमिली, उस परिवार को मुआवजा देना चाहिए। द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, भाई आपके साथ न्याय होगा। अगर आप मेरे पास आ गए हो तो आपके साथ क्या होगा? न्याय होगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, और फौरन घर के मालिक को बुलाया गया। किसको बुलाया गया? घर के मालिक को। कौन? व्यापारी को बुलाया गया। फौरन, एट वंस समन्ड द मर्चेंट द ओनर ऑफ द हाउस, फौरन घर के मालिक को बुलाया गया। और when the merchant arrived, लोग जाते हैं, उनके सिपाही जाते हैं, मर्चेंट व्यापारी को बुला करके लाते हैं। मर्चेंट सामने आता है, तो मर्चेंट जब वहां पहुंच गया, द किंग क्वेश्चनड हिम, व्हाट इज योर नेम। जब व्यापारी वहां पहुंच गया तो राजा ने व्यापारी से उसका नाम पूछा कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। सच एंड सच, योर हाइनेस महाराज, वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्न्ड योर हाउस। अरे व्यापारी, वो आदमी जिस घर में चोरी हुई थी, उसने कहा जब जो डिजीज्ड है, मृत आदमी, जो चोर था, जब तुम्हारे घर में सेंध मार करके, ठीक से बैठिए आप लोग, स्टेट एकदम ठीक से बैठिए ताकि क्लास अच्छा लगे। एकदम शांत बैठो, आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। राजा ने कहा व्यापारी से कि जब यह चोर तुम्हारे घर में घुसा था चोरी करने के लिए, तो क्या तुम उस वक्त अपने घर पर मौजूद थे?
एट दैट टाइम वर यू एट योर होम? तो यस माय लॉर्ड, हाँ, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वाज ब्रेक, वह मेरे घर में घुस गया। व्यापारी कह रहा है वह मेरे घर में घुसा, दीवार बहुत कमजोर थी, इट फेल ऑन हिम, और दीवार इतनी कमजोर थी कि वह चोर पर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड मुजरिम, प्लीड्स गिल्टी, गिल्टी मीन्स क्या होता है? गिल्टी दोषी, दोषी। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, योर वाल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू। उसने कहा सारी गलती इसकी है, आपको दोषी को सजा मिलनी चाहिए। अगर तुम ऐसी खराब दीवार नहीं बनाए होते, राजा ने कहा किसे? व्यापारी से, कि तुम्हारी दीवार बड़ी खराब थी, तुम बहुत खराब दीवार बना दिए, बहुत कमजोर दीवार बना दिए। अगर दीवार मजबूत रहती तो ऐसा नहीं ना होता। लेकिन यहाँ पर न्याय होगा, और यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुमने एक आदमी की हत्या कर दी है, एक आदमी की तुमने जान ली है, वी हैव टू पनिश यू, इसके लिए तुम्हें सजा देना पड़ेगा। राजा ने कहा इसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें? सजा देना। किसको? व्यापारी को। उसने कहा तुम्हारी दीवार कमजोर थी, तुम्हारा घर था, दीवार तुम्ही ने बनाया था, इसलिए तुम्हारे वजह से, तुम्हारी दीवार के कारण जो है चोर की हत्या हो गई, चोर मर गया, इसलिए इसके बदले में तुमको सजा देना पड़ेगा। अब लॉर्ड स्वामी सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, असहाय बेसहारा व्यापारी ने कहा, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, इट इज रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल। श्रीमान जी महाराज, मैंने उस दीवार को नहीं बनाया था, मैंने उस दीवार को नहीं बनाया था, इट इज द फॉल्ट ऑफ द मैन, यह उस आदमी की गलती है, हु बिल्ड द वॉल, जिसने उस दीवार को बनाया था। ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट, उसने इसको सीधा नहीं बनाया था। यू शुड पनिश हिम, आपको उन्हें सजा देना चाहिए। अब देखो, मकान मेरा है, गलती किसकी आ रही है? मैंसन की। जो मैंसन है, राजगीर जी, ब्रिकलेयर कह लो उसको, जो मकान बनाता है। तो उसने कहा, व्यापारी ने कहा कि साहब भले मकान मेरा था, सारी गलती किसकी है? जो मकान बनाया था, सारी गलती उसी की है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, सजा तो साहब उसको मिलना चाहिए। अब हु इज दैट? वह आदमी कौन है? माय लॉर्ड, दिस वॉल वाज बिल्ट इन माय फादर्स टाइम। व्यापारी कह रहा है कि श्रीमान जी, यह दीवार जो बनी थी मेरे पिताजी के समय में बनी थी। डाइवर्ट मत, तो ये क्या कह रहा है? ये व्यापारी क्या कह रहा है? जो दीवार बनाई गई थी, कब बनाई गई थी? मेरे पिताजी के। व्यापारी तो इस वक्त है, और उसका जो पिता था उस वक्त बहुत पहले, उसके समय में एक राजगीर, एक मिस्त्री आया था और उसने इस दीवार को बनाया था, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो उस वक्त यस माय लॉर्ड, आई डिड, मैंने किया। व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड? व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड? ये किस तरह की दीवार है जिसको तुमने बनाया था? इट हैज फॉलन ऑन ए पुअर मैन, यह एक गरीब आदमी पर गिर गई, एंड किल्ड हिम, और उसकी जान ले ली। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसकी हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, और तुम्हें मौत की सजा देनी चाहिए। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सक्यूशन। अब वह आदमी आता है, उसने क्या कहा कि फांसी की सजा देने से पहले, एक्सक्यूशन, बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सक्यूशन, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड। वह जो मैसन राजगीर था, लोग जाते हैं उसको पकड़ करके लाते हैं, जैसे वह डाइवर्ट कर दिया। जो कौन था? व्यापारी। साहब मेरी गलती नहीं है, मेरे पिताजी के जमाने में एक राजगीर था, एक मिस्त्री था, वही मिस्त्री आया था और वही मिस्त्री इस दीवार को बनाया था। अब यह गलती सारी राजगीर की है, मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो उस वक्त था भी नहीं। अब राजगीर आता है,
तो उस राजगीर को राजा ने कहा, भाई देखो तुम्हारे समय में तुमने इस दीवार को बनाया था, ये सब तुम्हारी बदतमीजी है, तुम्हारी गलती है, और यू शुड नॉट डू लाइक दैट, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था और तुमको दीवार मजबूत बनाना चाहिए था। अब जब तक सजा देते, सजा सुनाने का ऑर्डर देते, उसके पहले रिक्वेस्ट कर रहा है, ये प्लीड कर रहा है। कौन? ब्रिकलेयर मैसन। जो राजगीर कह रहा है, राजगीर कह रहा है कि प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर। श्रीमान जी, साहब, महाराज, स्वामी जी, ऑर्डर देने से पहले कम से कम मेरी बात तो सुन लीजिए। मेरी गलती क्या है? मैं उस दीवार को बनाया था, ये सच है, मैंने उस दीवार को बनाया था, ये सच है, लेकिन मेरी गलती क्या है? आप मेरी बात को सुन लीजिए। अब ये क्या बात करता है कि प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। इट इज ट्रू, आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वाज नो गुड। ये सच है कि मैंने उस दीवार को बनाया था, लेकिन यह दीवार अच्छी नहीं बनी है। शांत रहिए। पीछे वाले कॉपरेट करो, बताए हैं, बात करोगे क्या मतलब? एकदम शांत रहो। ये सच है कि मैंने दीवार बनाई थी, लेकिन ये अच्छी नहीं बनी है। बट दैट वाज बिकॉज माई माइंड वाज नॉट ऑन इट। ऐसा इसलिए है कि मेरा मन उस दीवार बनाने में नहीं लग रहा था। कीप साइलेंट, लिसन टू मी अटेंटिवली। राजगीर कह रहा है कि साहब ये सच है कि मैंने इनके फादर के जमाने में यह दीवार बनाई थी, यह अच्छी नहीं बनी थी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। इसको बंद करो। राजा ने, अब देखो इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखो गाज किस पर गिर रही है। ये गलती किया चोर, चोर सेध मारा, दीवार गिर गई। वो दीवार किसकी थी? व्यापारी की थी। व्यापारी ने अपना इल्जाम किस पर लगा दिया? मैसन पर। इस पर? राजगीर पर। राजगीर पर। अब राजगीर को लोग पकड़ के लाते हैं। अब राजगीर ने कहा, जो ब्रिकलेयर जो कहते हैं, कि साहब सही है, इनके पिताजी के ज़माने में मैं ही मिस्त्री था, मैं आया था, मैं दीवार को बनाया था, लेकिन दीवार बढ़िया नहीं बनी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो कसूर किसका है? वो क्या कहता है? देखो, कह रहा है कि बट दैट वाज बिकॉज माई माइंड वाज नॉट ऑन इट। इसमें मेरा मन नहीं लग रहा था, ईंटा रख रहा था, सूत सही कर रहा था, जो डोरी रस्सी होती नहीं है, दीवार जोड़ रहा था, लेकिन मेरा मन इसमें नहीं लग रहा था। ऐसा क्यों? कह रहा कि आई रिमेंबर वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल हु वाज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। मुझे अच्छी तरह याद है, उस वक्त एक नर्तकी, एक नाचने वाली लड़की बार बार इसी गली से होकर के मेरे सामने से आ रही थी और जा रही थी, और वह अपने पैर में क्या पहनी थी? पायल। क्या पहनी थी? ध्यान दो। ये डांसिंग गर्ल हु वाज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, झन झन की आवाज आ रही थी। एंड आई कुड नॉट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल वाज बिल्डिंग। आई वाज बिल्डिंग। मीनिंग बिल्कुल क्लियर है कि साहब मैं तो बना रहा था, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उसी समय जब मैं बना रहा था, एक नाचने वाली लड़की, डांसिंग गर्ल, उसी गली से आ रही थी और जा रही थी। जब वह आ रही थी, जा रही थी, उसके पाँव में पाजेब थे, एंकलेट्स थे, और जो झन झन की आवाज़ कर रहे थे, छम छम की आवाज़ कर रहे थे। मैं डिस्टर्ब हो जा रहा था उनकी आवाज़ से, और उनकी जो पायल की जो आवाज़ थी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं डिस्टर्ब हो जा रहा था, इसलिए मैं सही से उस दीवार को न बना सका। अगर अब देखो अपराध सिद्ध कर रहा है, कर काश अगर ये लड़की उस गली में नहीं आती, उस वक्त उस गली में नहीं आती, तो शायद मैं दीवार जो है बढ़िया बनाता, मैं डिस्टर्ब नहीं होता। अब क्या होता है, ये सारा इल्जाम किस पर लगा दिया? उस लड़की पर।
अब वो लड़की क्या थी? एट दैट टाइम देयर वाज टाइम व्हेन शी वाज यंग बट नाउ शी इज ओल्ड। अब क्या हो गई है? वो एक बूढ़ी महिला हो चुकी है। कौन हो गई है? बूढ़ी महिला हो गई है। अब वो मैसन बताता है साहब वो बगल में यहीं कहीं रहती है, वो एक बूढ़ी महिला हो गई है। अब लोग उसको बुला के लाते हैं बूढ़ी महिला, अब वो भी अपना इल्जाम किसी और पर लगाती है। ओके, बस आज इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।